शांति। गुड मॉर्निंग। परमपिता परमात्मा के जो आज महावाक्य सुनाए वो थे कि जो ये समय चल रहा है, जो ये समय चल रहा है वो पुरुषोत्तम संगम युग का समय है। जैसे दुनिया में हम सब लोग जानते हैं कि 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। जो ये समय छोटा सा समय चल रहा है जिसमें हर आत्मा को चांस मिलता है कि आप जीवन में कुछ अच्छा काम करके अपना भाग्य बना सकते हो। अभी दुनिया वाले दुनिया के कामों में मस्त हैं, उनको कहो कि थोड़ा सा परमात्मा को याद करो तो कहते हैं हमें तो फुर्सत ही नहीं है, मरने की भी फुर्सत नहीं है। और हम सब परमात्मा के बच्चे। देखो, संगम युग का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा का मिलन, 2 चीज़ों के मिलन को संगम युग कहते हैं। तो अभी परम पिता परमात्मा आकर के सारी सृष्टि का ज्ञान और स्वयं का ज्ञान, खुद का ज्ञान हमें आकर के दे रहे हैं। जब वो हमें ज्ञान मिल जाता है तो उससे हम भी आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। तो बाबा ने यही कहा कि ये जो समय चल रहा है, पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, इसमें आप खुद भी आगे बढ़ो और दूसरों को भी बढ़ाओ। आगे बढ़ने के लिए हमें कौन सी बात का ध्यान रखना होगा? कई बच्चे क्या कहते हैं कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, और कहते हैं ना मेरी किस्मत में लिखा होगा तो मुझे मिल जाएगा। तो ये जो बात जो कहते हैं वो अपना जो है भाग्य ऊंचा नहीं बना सकते हैं। पुरुषार्थ करना हमारा फर्ज है। जैसे कई क्या होते हैं कि लाइफ में कुछ करते नहीं है, भाग्य को कोसते रहते हैं कि हे भगवान तूने मेरे भाग्य में ये क्या लिखा है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन जो वर्तमान समय हम अच्छा कर लेते हैं तो वो वर्तमान समय जो हम अच्छा कर रहे हैं तो उससे हमारा भाग्य बन भी जाता है। कई बार पिछले जन्मों का इस जन्म में ऐसा कुछ हमारे साथ हो जाता है और हम अच्छा कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ बुरा हो जाता है। फिर कई बार हम ये भी सोचते हैं कि मैंने पूरी लाइफ अच्छा किया है फिर भी मुझे बुरा मिल रहा है, क्या फ़ायदा मुझे अच्छा करने का। लेकिन जो कई बार बीच में बुरा आ जाता है तो वो हमारी पिछली प्रारब्ध होती है, कुछ हमने ऐसा किया होता है जो हमारे को मतलब उसकी सज़ा भोगनी पड़ती है। हाँ, ये है कि परमात्मा की याद से हम वो अपना दुख कम कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर दया भावना है, श्रेष्ठ भावनाएं हैं, दूसरों के प्रति रहम की भावना है, वो व्यक्ति हमेशा आगे ही बढ़ता है। जो व्यक्ति बदला लेने की भावना, तेरे मेरे की भावना रखता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो कभी भी ये मत कहो कि मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वो मुझे मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। अगर आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं, तो आपकी किस्मत भी जो है बदल सकती है। वो कैसे बदल सकती है? अच्छा करने से। तो कभी भी अच्छा करने से पीछे मत हटो। कई व्यक्तियों की किस्मत थोड़ी सी ऐसे होती है, वो फिर बुरा ही बुरा करते रहते हैं, भगवान को भी दोष देते रहते हैं तो बुरा भी करते रहते हैं। तो सोचो उनका क्या भविष्य बनेगा? भविष्य भी नहीं बनेगा और वर्तमान भी अपना खराब कर लेते हैं। तो इसलिए भविष्य और वर्तमान अच्छा बनाने के लिए हमेशा अच्छे कर्म करते चलो। आज सुबह सुबह मैं अपने आश्रम पे जा रही थी, 5:30 पौने 6 बजे का टाइम था। मुझे इतना वो फील हुआ, एक व्यक्ति ने इतनी जोर से डोगी को बहुत जोर से लाठी मारी। मैंने कहा देखो, लोग भगवान को याद करें तो उसको हम आराम से भी भगा सकते हैं या कुछ है, मारने से क्या होगा? मारने से वो बेचारे क्या, उनके अंदर आत्मा नहीं है, इतनी जोर से मारी। मेरा मन अभी भी बात करते हुए भी दुखी हो रहा है कि देखो तरस भी नहीं खाते हैं जानवरों पे। सुबह सुबह जो गऊ को रोटी देते हैं, चारा देते हैं, डोगियों को रोटी खिला रहे होते हैं, कितना पुण्य का काम करते हैं। और जब इंसान कर्म करते तब सोचता नहीं। और कई बार किसी चलते हुए व्यक्ति को डोगी ने काट लिया तो कहते हैं देखो उसने मुझे काट लिया, तो अब इस जन्म में मारा है
क्या पता वो कल ही आपको काट खाए। कईयों को देखो खाकर जो ये बड़े बड़े सांड होते हैं वो मार देते हैं, तो वो भी तो उनके कर्म, किसी टाइम उसने मारा होगा तो उसको मारा है। तो कोई भी कर्म करने से पहले थोड़ा सा सोचो। आज व्यक्ति कुछ भी नहीं सोच रहा है, करता जा रहा है, बुरा करता जा रहा है, जब फल भुगतना पड़ता है तो रोता है। तो सोच समझ के हमें हर कर्म करना चाहिए। और आज जो परम पिता परमात्मा का वरदान था, आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भाव। जैसे आपस में हम स्नेह की भावना रखें, लेन देन अच्छा करें, तो हर कार्य हमारा हुआ ही पड़ा है। जिसके अंदर स्नेह की भावना, रहम की भावना है, उनके हर कार्य जो है सफल होते हैं। जैसे बाबा हमको रोज एक वरदान सुबह सुबह देते हैं, तो स्नेह की भावना अगर रखेंगे, लेन देन अच्छा रखेंगे, व्यवहार अच्छा रखेंगे, तो हर कार्य में हमारी सफलता हुई पड़ी है। एक शुद्ध विचार होता है रोज का, 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप लगा दो। हमारे मन में जो व्यर्थ के संकल्प चलते हैं उनको 1 सेकंड में खत्म कर दो, तो यही त्रिविध पुरुषार्थ है। मन में संकल्प व्यर्थ हमारे खत्म कैसे होंगे? जब हम पॉजिटिव सोचेंगे। जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना व्यर्थ संकल्प हमारे से दूर भागते जाएंगे। तो यही त्रिविध पुरुषार्थ है। व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा दो, तो यही त्रिविध पुरुषार्थ है। ओम शांति।